जमात इस्लामी हिंद की माहाना कॉन्फ्रेंस का आज इनेकाद किया गया था, जिसमें हज़ब मामूल कई मौज़ूआत आए जो मुल्की भी मौज़ूआत थे और गैर मुल्की मौज़ूआत भी थे। उसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए जनाब इंजीनियर प्रोफेसर मोहम्मद सलीम साहब, जो जमात इस्लामी के नायब सदर हैं, नायब अमीर हैं। ये जो आपने इश्यूज़ उठाए आपके मरतबा जो है, ख़ास तौर से बिहार के असम्बली का मामला है, इसके बारे में ज़रा बताएं, आपका क्या मौक़िफ़ है जमात इस्लामी का? देखिए, बिहार में जो असेंबली इलेक्शन हो रहे हैं, पूरे देश की उस पर निगाह है और ये इलेक्शन पूरे देश के राजनीतिक रुख को बदलने वाला इलेक्शन साबित होगा, हम ऐसा मानते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि बिहार की जनता से हमने अपील भी की है कि बिहार की जनता अपने वोट के अधिकार का पूरी तरह इस्तेमाल करे और निर्भय होकर, निडर होकर और अपने वोट के ज़रिए से एक जिम्मेदार गवर्नमेंट बनाने की वो कोशिश करे और ऐसे लोगों को सत्ता में, सरकार में लाने का प्रयास करे जो समाज में विकास चाहते हों, जो समाज में भाईचारा चाहते हों, जो कानून व्यवस्था जो है वो उसको मजबूत करने वाले हों और जो लोगों के मुद्दों पर बात कर रहे हों, ऐसे लोगों की सरकार लाना चाहिए। ना कि वो लोग जो समाज में नफ़रत का एजेंडा बढ़ा रहे हों, समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हों और समाज में घृणा और हिंसा का माहौल जो पैदा करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को सत्ता से दूर रखने में बिहार की जनता अपने वोट का इस्तेमाल करेगी, हम ऐसा मानते हैं। अच्छा, आपने यूपी में जो है मुसलमान सबसे ज़्यादा रहते हैं, हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा मुसलमान यूपी में रहते हैं, उन्हें जो है जुल्म सितम का निशाना बनाया जा रहा है। गुज़िश्ता 11 सालों से ये देखने में आ रहा है, ख़ासतौर से ये जो योगी सरकार आने के बाद। योगी साहब जो चीफ मिनिस्टर है वो उन्होंने एक नई बात कही कि सियासी इस्लाम से हिंदुस्तान को बहुत नुकसान पहुंचा, इंडिया को बहुत नुकसान पहुंचा। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, जो लोग हमेशा इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ नफरत के विचार रखते हैं, अफसोस की बात है कि ऐसे लोग संवैधानिक पदों पर बैठे हैं और ये हमारे लोकतंत्र की एक कमज़ोरी है कि ऐसे लोग जो संविधान का सम्मान नहीं कर सकते, जो दूसरे मज़हब का सम्मान नहीं करना जानते और जो नफ़रत की भाषा खुलकर बोलते हैं, तो ये भारत के लिए एक बहुत ही अफसोस की बात है। तो जाहिर है कि ये तो संविधान के खिलाफ बातें हैं जो बातें कही जा रही हैं। इसका तदारुक के तौर पे, इसके रद्दमल के तौर पे कोई बयान नहीं आया मुस्लिम तंजीमों की तरफ से। देखिए, जो सियासी इस्लाम की जो बात कर, हर नफरत की बात, हर बात जो सियासी फायदे के लिए की जाती है उसका जवाब देना जरूरी नहीं, लेकिन हम बताना चाहते हैं इस्लाम सिर्फ इस्लाम है, उसका कोई कैटेगरी नहीं है। इस्लाम इस्लाम है और इस्लाम को समझने के लिए कुरान और हदीस उससे समझा जाए। ये जो बता दिया गया ये फलां इस्लाम है, ये फलां इस्लाम है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है इस्लाम में। इस्लाम इज़ इस्लाम। अच्छा, आखिरी सवाल मेरा यही है, गजा के बारे में सीज़ फायर का माहदा हो चुका है, उसके बावजूद भी वायलेशन का सिलसिला जारी है इसराइल की तरफ से। बिल्कुल, बहुत अफसोसनाक है। पहले से भी अंदाज़ा था ऐसा हो सकता है, लेकिन सीज़ फायर के बावजूद वहाँ हमले हो रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं। ये पूरी तरह उल्लंघन है इन चीज़ों का और जो हमारा जो आलमी जो बिरादरी है, जो दुनिया के ताकतवर मुल्क हैं और जो इदारे हैं, उनको कोशिश करना चाहिए कि इसराइल जैसे मुल्क को जो एक जिनोसाइड कर रहा है वहाँ पर, उसको रोकने की जिम्मेदारी लोगों की है और रोका जाना चाहिए उसको, उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और जो लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं उनके खिलाफ भी लोगों को खड़े होना चाहिए। तो इंडियन गवर्नमेंट का जो रोल है, जो साबिक में रहा, उसके बिल्कुल बरअक्स है। और क्या आप समझते हैं कि ये हिंदुत्व की आइडियोलॉजी और ज़ायनिज़्म आइडियोलॉजी में जो मुमारसत है उस वजह से ऐसा हो रहा है? देखिए, भारत की फ़िलिस्तीन के बारे में जो शुरू से पॉलिसी रही है, सरकार ज़बान से तो वही बात कर रही है और हम सरकार से यही कहेंगे कि उस पॉलिसी पर मजबूती से जमे रहें और वो किसी और दबाव में आकर वो भारत की जो फ़िलिस्तीन के सपोर्ट की पॉलिसी है उससे वो ना हटें, यही हमारे देश के लिए बेहतर है।
बहुत शुक्रिया सारा से बात करने। शुक्रिया। ये थे इंजीनियर मोहम्मद सलीम साहब जो आज महाना प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके बारे की तफसीलात बता रहे थे, और उनका कहना है कि बिहार में जो है जो इलेक्शन होने जा रहा है वो इंतहाई अहमियत का हामिल है, क्योंकि इसके जो असरात है वो कौमी मंजरनामे पर, कौमी जो सियासत है उस पर पड़ सकते हैं। कैमरामैन जीशान राय के साथ मैं अब्दुल बारी मसूद, नई दिल्ली।